हरे कृष्ण। तो मुकेश प्रभु यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, यहाँ से पढ़िए। आपका अनम्यूट कर लीजिए, पहले माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी पढ़िए। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। हाँ, उनकी बस यह बस बस। हाँ, यहाँ तक। तो भगवत गीता हर कोई हिंदू के घर में भगवत गीता रहता है। भगवत गीता वो पाठ भी करते हैं। तो ये भगवत गीता है क्या? ये है महाभारत का एक अंश है। हाँ, महाभारत में ये आप लोग, आपके पास नोटबुक लेके बैठना, तो उसको आप नोट कर पाएंगे। महाभारत में 18 पर्व है। उनमें से एक पर्व है जो युद्ध में होता है, युद्ध शुरू होने के पहले, भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व के 25वें, 25th जो चैप्टर है, वहां से 25 से 42 तक ये 18 अध्याय, भीष्म पर्व के 25 से 42 ये 18 अध्याय भगवत गीता है। भगवत गीता में कितने अध्याय है? 18 है ना? तो ये महाभारत का भीष्म पर्व का 25वां अध्याय से लेकर 42 तक 18 अध्याय का वर्णन यहाँ पे है। तो ये महाभारत का एक अंश है। तो महाभारत में कलियुग तक की घटनाएं विवरण मिलता है। इस युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, मतलब अर्थात ये कलियुग कब से शुरू हुआ? कलियुग आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, जब भगवान, ये कुरुक्षेत्र की युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, फिर भगवान अपना लीला धरती पे खत्म करके वापस चले गए। जिस दिन से भगवान अपने स्वधाम अर्थात गोलोक वृंदावन में लौट गए, उसी दिन से कलियुग का शुरुआत हुआ है। वो आज से लगभग 5000 साल पहले का बात है। तो ये 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने मित्र अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, वही है भगवत गीता। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। आगे पढ़िए। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रात घातक संघर्ष था। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आप अच्छे से इसको याद रखिए, नोट करना, क्योंकि इसके ऊपर क्विज होने वाला है। हर दिन क्लास के ऊपर क्विज होगा। मतलब आज क्या जो पढ़े हम, वो पढ़ने के बाद उसके ऊपर हम क्विज तैयार करेंगे। कल की क्लास के शुरू में 8:15 में क्लास शुरू होगा। उससे 5 मिनट पहले हम ग्रुप में वो क्विज डाल देंगे, तो आपको उस क्विज में भाग लेना है।
आप कितने ध्यानपूर्वक इसका श्रवण किया है, इससे आपको ही पता चलेगा कि आपका नॉलेज कितना बढ़ रहा है ना। तो इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व जो हुआ था, जस्ट युद्ध शुरू होने वाला था, उसके पहले ही ये संदेश हुआ था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिनको क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को क्या कहते हैं, कौरव। और धृतराष्ट्र के भाई पांडु के 5 पुत्र थे, उनको कहते हैं पांडव। तो इन दो पार्टियों के बीच, इन दो के बीच ये युद्ध हुआ था, भातृघातक संघर्ष था। अपने अपने भाइयों के बीच ये संग्राम होने वाला है। अच्छा, राजकुमार प्रभु इसके बाद पढ़िए, धृतराष्ट्र तथा पांडु। हरे कृष्ण प्रभु। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। हाँ पांडु की मृत्यु। हाँ, पढ़ना आगे अर्थात, प्रभु। हाँ एक मिनट। तो यहाँ पे दो भाई, एक है धृतराष्ट्र और एक है पांडु। लेकिन चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, तो जो अंधा है वो जन्म से अंधा होने के कारण वो तो राज्य शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पांडु को राज सिंहासन पे उनका अभिषेक हुआ था, पांडु को राज्य मिला था। लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे पढ़िए। पांडु की मृत्यु अल्पमायु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, नहीं, यहाँ पे कहाँ क्योंकि चला उसे गया, एक कुछ। मिनट एक मिनट। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर छोटे भाई पांडु को मिला। तथापि पांडु को मिला। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, यहां से पढ़िए। पांडु की मृत्यु ना प्रभु। ये जो यहाँ पे स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूं, तथापि धृतराष्ट्र के यहाँ। पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से ठीक। घृणा ठीक है। और ईर्ष्या करता था। ठीक। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। हाँ, तो अंधा, धृतराष्ट्र अंधा था, और उनका जो बड़ा पुत्र था दुर्योधन, वो पांडवों से बहुत घृणा और ईर्ष्या करता था। तो उन्होंने बार बार षड्यंत्र रचा कि कैसे इस पांडु के 5 पुत्रों को हम मार दे, तो कि हमारा जो रास्ते का जो कांटा है वो चला जाएगा, तो ये राज्य हमें ही प्राप्त होगा। ये बार बार कोशिश किया। एक बार जब वो बच्चे थे, एक साथ खेल रहे थे, तो दुर्योधन ने क्या किया, खीर के साथ विष मिला के एक को खिला दिया, भीम को खिला दिया, और भीम वो खा के अचेतन हो गए। तब भीम को गंगा में फेंक दिया। लेकिन भीम इस तरह से मरा नहीं, भीम भीम एकदम नीचे चला गया, और वहां जाने के बाद वहां बहुत सर्प है, तो सर्प ने उसको डांसा, दंशन किया। सर्प दंशन से उनका जो विष का जो प्रभाव था वो कट गया, और वो अपने ए में आ गए, होश में आ गए, और वो वहां के जो जितने सर्प थे उनको सब मारने लगे। भीम बहुत शक्तिशाली था। हाँ, तो फिर वहां का जो देवता है, वो वरुण देव नहीं, उनका कुछ देवता से उनका संबंध ये हुआ था।
तो वो उनको लेके गए, फिर उनको वापस लौटा दिया। तो इस तरह से भीम बच गए। तो अगले बार क्या हुआ, 5 पांडवों को जलाने की कोशिश किया। 5 पांडवों को लाक्षागृह में एक साथ जलाने की, मार डालने की कोशिश की। 5 पांडव थे, कुंती थी, और बस ये 6 जन था। 5 पांडव और कुंती। उस समय उन लोगों का विवाह नहीं हुआ था। तो मारने की कोशिश की, उस बार भी बच गए। तो यहाँ पे क्या कहा कि विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण, तो उस समय चाचा विदुर विदुर उनका रक्षा किया। विदुर ने ये संवाद पहुंचा दिया था कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुम आप लोग यहाँ से भाग जाओ। तो इस तरह से ये चलो बड़े का। सब अपना वीडियो ऑडियो म्यूट कर लीजिए। हाँ। और बाद में भगवान श्री कृष्ण, जो कि है ममेरे भाई, तो वो कृष्ण पांडवों का हर समय रक्षा करता था। कृष्ण के रक्षण में, संरक्षण में ये रहते थे। इसलिए प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाया। आगे पढ़िए प्रभु। भगवान कृष्ण यहाँ से, साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धरा धाम में अवतार लिया था और एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। हम्म पांडु की पत्नी कुंती, जिनका नाम था पृथा, ये वसुदेव का बहन है। हाँ। तो इस तरह से आ, कृष्ण के बुआ लगते हैं। कुंती देवी कृष्ण के बुआ है, और कृष्ण ये पांडवों के मामा का पुत्र है, ममेरे भाई। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्र का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। भगवान हर समय, ये परम भक्त थे, ये पांच पांच जो पुत्र हैं परम भक्त थे, तो इनका रक्षा भगवान हर समय करते थे। किंतु पढ़िए। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूर्त क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस धुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। हम्म तो ये पूरा संक्षिप्त रूप में पूरा महाभारत का एकदम सार बता रहे हैं क्या हुआ था। तो फिर दुर्योधन ने दूत क्रीड़ा के लिए ललकारा, और जब युधिष्ठिर उस दूत क्रीड़ा में भाग लिए तो वहां पे छल हुआ। शकुनी ने छल किया, और शकुनी ने छल करके युधिष्ठिर को परास्त किया और उनकी सारी संपत्ति सब कुछ पे अधिकार कर लिया। सिर्फ ऐसा ही नहीं, अपने 4 भाइयों को भी युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया, उनको भी हार गए। और आखिर में उनको कहा कि तुम्हारे पास अभी भी तो बचा है, अपनी पत्नी है, उनको लगा दो दांव पे। तो युधिष्ठिर उनको भी दांव पे लगाया, वो भी हार गए। तब वो दासी बन गए। और उस समय दुर्योधन अपने स्वरूप में आ गया कि अभी हम क्या करेंगे, इसको भरी सभा में इसको निर्वस्त्र करने की प्रयास किया, द्रौपदी को। हाँ। तो उन्हें अपने राज्य के वंचित होना पड़ा। फिर ये होने के बाद दूत क्रीड़ा में जब ये हो गया, तो कृष्ण के हस्तक्षेप से उनकी रक्षा हुई। किसका? द्रौपदी का। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी भगवान के शरण लिए, तो भगवान उनको कपड़े का सप्लाई प्रदान किया, अनलिमिटेड कपड़ा सप्लाई किया। तो जो दुशासन कपड़ा खींच रहे थे,
वो खींचते खींचते थक गए, कपड़ा खत्म नहीं हुआ, और द्रौपदी की लाज रखी भगवान श्री कृष्ण ने। उस दूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों का हार हुआ, उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा। तो शर्त लगा कि अभी तुम हार गए हो, तुम्हें 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा और 1 साल के लिए अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। और उस एक साल अज्ञातवास के दौरान अगर पकड़े जाओगे तो फिर से 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास होगा। तो इस तरह से उनको 12 साल के लिए वनवास में भेजा गया। अच्छा, राजकुमार प्रभु पढ़िए। वनवास से लौटकर पांडवों ने वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शत्रुनुमोदित कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य राज्य मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। हम्म। तो अभी जब वो लौट आए, लौट आने के बाद बोले कि अभी तो हमें मेरा जमीन लौटा दो। तो दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक की बराबर भी भूमि हम तुम्हें नहीं देंगे। अभी तक पढ़िए। अभी तक तो यहाँ से अभी तक जो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उन्होंने उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी असंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में थे, तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। तो कुछ भी देने से इनकार कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का शांति दूत बन के, पांडवों के शांति दूत बन के धृतराष्ट्र की राजसभा में गए और वहां जाके उनसे 5 गांव की भीख मांगी। किसके लिए? पांडवों के लिए, कि 5 भाई है, कम से कम 5 गांव दे दो तो वो शांति से रह जाएंगे। हाँ, लेकिन वहां पे क्या हुआ? दुर्योधन ने क्या कोशिश किया? दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की। याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। तो अभी युद्ध करना निश्चित हो गया। अच्छा, टेक्नोस्पार्क माता जी पढ़िए। माता जी नाम चेंज कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ पाएंगे? अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट कीजिए, स्क्रीन से ही पढ़िए। नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा प्रभु। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? जी जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा। और पहले बोलना चाहिए था ना। अभी दिख रहा रोज है? चल रहा है, स्क्रीन चल रहा है। दिख रोजी रहा स्क्रीन है दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है रोजी। अच्छा। तो और कौन पढ़ेंगे? सुरश्री दास। सुरश्री दास, इसके बाद मंजरी पढ़ेगी। सुरश्री। अच्छा, कुणाल नीनामा। अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करके पढ़िए। अच्छा, मंजरी पढ़ो। कहाँ से? ये निश्चित हो गया। अत्यंत, ये यहाँ से, अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर 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 लिया लिया था। कर लिया कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तथापि कृष्ण ने
विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं। एक परामर्श परामर्शदाता, एक परामर्शदाता। परामर्शदा परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। तो क्या हुआ था, जब युद्ध निश्चित हो गया तो एक दिन दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही द्वारका गए, जहां भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। तो वहां गए और वहां जाके उपस्थित हुए कि उनसे सहायता मांगने के लिए, युद्ध के लिए। जब युद्ध होगा सब तो कोशिश करेंगे ना कि अपनी ओर जो राजाओं को अपनी ओर ले ले या अपना दल मजबूत हो जाए। तो अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गए, तो एकदम सुबह पहुंच गए थे। तो जब अर्जुन जाके देखा तो देखा कि दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन किधर बैठा था? कृष्ण की सिर की तरफ। भगवान सोए हुए हैं, कृष्ण सोए हुए हैं और दुर्योधन उनकी सिर की तरफ बैठे हैं। और अर्जुन जाके भगवान की चरण की तरफ बैठ गए। दोनों ही वेट कर रहे हैं कब भगवान श्री कृष्ण नींद से उठेंगे, जागेंगे। तो भगवान तो ऐसे लीला कर रहे हैं। भगवान जाग गए और जाग के पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखे क्योंकि पैर की तरफ पहली दृष्टि उनकी गई, तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए? बोले मैं तो अभी अभी आया। तो दुर्योधन कहा, अरे अरे वासुदेव, मैं तो पहले आया, आप तो मुझसे पहले बात करो। बोला, अरे अरे तुम भी आ गए हो दुर्योधन, बोलो क्या बात है? बोले कि हम तो युद्ध के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए आए। तो भगवान भगवान तो ईश्वर है ना, तो भगवान जिस पक्ष में जाएंगे वो तो उनका तो जय होगा ही, विजय होगा ही। तो भगवान इसलिए अपना शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निष्पक्ष रहूंगा, मैं निरस्त्र रहूंगा। लेकिन मेरा जो सैन्य है, जो सैन्य बल है, वो मतलब बहुत पावरफुल है, नारायणी सेना है। तो इनको मैं दे सकता हूं, अगर कोई लेना चाहता है तो उनको मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो बोलो कौन, क्या कौन लोगे? तो तुरंत दुर्योधन ने बोला मैं हाथ खड़ा कर दिया। नहीं, कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, पहले अर्जुन का अधिकार है, अर्जुन छोटा है। अर्जुन तुम बताओ, एक तरफ मेरा सारा सैन्य रहेगा और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब आप में से विचार करके बताओ कि कौन कौन सा पक्ष को लोगे। तो अर्जुन ने बिना चिंता किए हुए उन्होंने कह दिया कि केशव, मैं तो आपको चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मुझे लेकर क्या करोगे? जब योद्धा शस्त्र नहीं उठाएगा युद्ध में तो उनका क्या लाभ, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो आपको ही चाहिए। और दुर्योधन थोड़ा डरा हुआ था कि अर्जुन ना उनका सेना मांग ले। लेकिन अर्जुन ने जब कृष्ण को मांगा तब दुर्योधन बहुत खुश हुआ। अरे कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ है, पहला उनका चांस मिला, फिर भी उन्होंने सेना ना मांग के निरस्त्र कृष्ण को मांग लिया। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा छोटा भाई है, वो जो मांग रहा है उसको वही दे दो, मुझे आपका सेना दे दो। मन ही मन बहुत आनंदित है क्योंकि सारा सेना मेरी पक्ष पर रहेगा। तो इस तरह से दुर्योधन को सारी नारायणी सेना मिल गए और अर्जुन को निरस्त्र कृष्ण मिल गए। ठीक है, अच्छा।
नरेंद्र एंड माता जी आप पढ़िए, आपका नाम पूरा। सुनीता। हाँ सुनीता माता सुनीता पढ़िए, जी। इसके बाद से पढ़िए यहाँ से। इस प्रकार कृष्ण यहाँ से पढ़िए, दिखाई दे रहा है? नहीं ये गुरुजी जो, अभी हमारे पास नहीं है जी। नहीं मैं आपको जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ यहाँ से नहीं दिखा दे रहा है? ये जो यहाँ पे स्क्रीन से देखिए, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ ना। इस प्रकार इस प्रकार कृष्ण, कृष्ण हाँ, अर्जुन के सारथी अपने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का, सुप्रसिद्ध धनुर्धर का इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां ना कहा गया, एक मिनट एक मिनट। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी अपने ओर उन्होंने उस सुप्रसिद्ध उन्होंने धनुर्धर का उस रथ हाँकना सुप्रसिद्ध स्वीकार किया। धुन जी स्वीकार किया। हाँ, इस तरह, यहाँ से इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं। पढ़िए, सुनाई नहीं दे रहा। इस तरह हम्म, इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। तो यहाँ तक जो आया है ये भगवत गीता का शुरुआत होने वाला है। भगवत गीता यहाँ से शुरू होता है जब दोनों सेनाएं अपने आप आमने सामने हो गए। फिर धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय को पूछता है, धृतराष्ट्र अंधा था, जन्म से अंधा था, उनको दिखाई नहीं दे रहा था और वो युद्ध देख भी नहीं पाएगा। तो इसलिए व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था कि वो दिव्य दृष्टि से वो दर्शन कर पाए। और दिव्य दृष्टि उनको देने के लिए चाहा था, लेकिन धृतराष्ट्र लेने से इनकार कर दिया कि मैं ये देखना नहीं चाहता हूँ। इसके बजाय आप मेरे सचिव संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, संजय देख के मुझे बताएगा। तो संजय घर बैठे राजप्रासाद में बैठ के वो पूरा सारा सीन जैसे टेलीविजन में देखते हैं उस तरह से देख रहे हैं और राजा धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहे हैं। तो यहां से भगवत गीता का शुरुआत होता है। हरे कृष्णा। तो अभी आप लोग बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है? किसी को समझ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है? कुछ लेट ज्वाइन हुए हैं आप लोग, थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सुनीता माता जी, ज्योति माता जी, अभी मेरा लिस्सा प्रभु आज लेट हुई तो था लेट ज्वाइन में। कल से टाइम हाँ से ज्वाइन हो जाऊंगी। हाँ 8:15 से शुरू हो रहा है। आप लोग टाइम पे हाँ ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसको पूरा सुनेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, सब कुछ समझ जी में प्रभु जी। आएगा। हाँ, और इसके ऊपर कल क्विज होगा। आज जो हम पढ़ाए हैं उसके ऊपर क्विज होगा, जैसे वहां पे हुआ था। तो क्विज का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे कल। क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले हम ग्रुप में डाल देंगे, आप सब ग्रुप में क्विज में भाग लेना। और जी आज प्रभु की जी। जो हम पढ़ाए ये तो सरल है, समझने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मुकेश प्रभु, माता जी, समझ में आया? हाँ तो सबको पढ़ना भी होगा और अपने अपने नाम को रिनेम कर लीजिएगा। जैसे आपको रियल मी दिखा रहा है, हाँ इनको टेक्नो स्पार्क दिखा रहा है। सुनीता माता जी का RSACWC ये दिखा रहा है। अपने नाम से कर लेंगे तो जी सर अच्छे वो होगा। मीटिंग की लिंक है। अच्छा हाँ मीटिंग की अच्छा लिंक है सर, वो हम थोड़ा सा वर्क अच्छा, करते हैं ठीक है उसकी। ना, बाद में तो वो दिखा रहा है नेटवर्क सुनीता चला माता। गया था सर। प्रभु जी हाँ अध्याय गुरुजी कौन क्षमा सिखाया था? चाहते हैं, नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ,
भगवद गीता का फर्स्ट अध्याय ये वाला ना? हाँ, ये गीता का पहला अध्याय चल रहा है।